हेलो फ्रेंड्स, ये है आरबीआई का सिलेबस और हमने अब तक येलो पार्ट कवर किया है। अब हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हार्ड कंसेप्ट था फ्रेंड्स, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको इस कंसेप्ट पे ग्रिप आ जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीइंफोर्समेंट के ऑफिशियल डेफिनेशन से। इसके बाद हम उसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। सो रीइंफोर्समेंट इज द अटेम्प्ट टू डेवलप और स्ट्रेंथन डिजायरेबल बिहेवियर। देखो, अगर हमें कोई अच्छा बिहेवियर बार बार दोहराना है या फिर वो बिहेवियर मजबूत करवाना है तो उसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। सो यहाँ रीइंफोर्समेंट का मीनिंग ही होता है मजबूत करना। अब फ्रेंड्स, रीइंफोर्समेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। देखो, यहाँ पॉजिटिव में हम लोगों को अच्छा बिहेवियर करने के लिए रिवॉर्ड देते हैं जिससे वो अच्छा बिहेवियर बार बार करे। So it strengthens and enhances behavior by the presentation of reward, also called positive reinforcers। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव reinforcement। यहाँ बोलते हैं कि इट स्ट्रेंथन द बिहेवियर बाय रिमूविंग अनप्लेजेंट इवेंट। सो यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अनप्लेजेंट इवेंट को रिमूव करना है। यहाँ आपको एक बात समझनी है कि पॉजिटिव में हम कुछ ऐड करते हैं और नेगेटिव में हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ रहा है? अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। समझो हमें लोगों को सेफ ड्राइविंग करवाना है। एग्जाम्पल ले लो, जो सीट बेल्ट लगा के चलाएगा वो सेफ ड्राइविंग कर रहा है। ओके, अब यहाँ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम एक रिवॉर्ड देंगे। अगर कोई सीट बेल्ट लगा के सेफ ड्राइविंग करता है तो हम उसे फ्री डीजल या पेट्रोल देंगे। सो समझ रहे हो, यहाँ हमने कुछ ऐड किया जिससे लोग सेफ ड्राइविंग ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। समझो कि यहाँ कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो हम उसके कार में एक बजिंग साउंड लगाते हैं। जब तक वो सीट बेल्ट नहीं लगाएगा वो बजते रहेगा, लेकिन जब वो सीट बेल्ट लगा लेता है तब वो बजिंग साउंड गायब हो जाता है। इसे हम कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ हमने बजिंग साउंड सब्ट्रैक्ट किया है। समझ रहे हो? यहाँ तक आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट समझ गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट एक ही चीज़ है। नहीं फ्रेंड्स, दोनों अलग अलग हैं। आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो समझ गया है। यहाँ हम पनिशमेंट का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपने सीट बेल्ट निकाल के गाड़ी चलाई तो पुलिस वाला आके आपसे चालान लेगा। ये होता है पनिशमेंट। अभी आप ध्यान दो, यह नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सीट बेल्ट लगाने के बिहेवियर को बढ़ावा देता है और पनिशमेंट सीट बेल्ट नहीं लगाने के बिहेवियर को कम करने को यूज़ किया जाता है। मतलब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट डिजायर्ड बिहेवियर को बढ़ाने के लिए किया है और पनिशमेंट अनडिजायर्ड बिहेवियर को कम करने के लिए यूज़ किया गया है। समझ रहे हो? सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज यूज टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर, वेयर एज the punishment is used to decrease the frequency of an undesired behavior। अब आपको समझने को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एग्जाम्पल ने इजी कर दिया है। लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले मुझे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने हैं। यहाँ पॉजिटिव रीइंफोर्सर के दो टाइप है, एक है प्राइमरी रीइंफोर्सर और दूसरा सेकेंडरी रीइंफोर्सर। प्राइमरी रीइंफोर्सर मतलब जो अपने बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करता है, जैसे कि फूड एंड वाटर। सो प्राइमरी रीइंफोर्सर सेटिस्फाई बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स एंड इंक्लूड फूड एंड वाटर। नेक्स्ट सेकेंडरी रीइंफोर्सर हमारे बायोलॉजिकल नीड्स पूरे नहीं करता, लेकिन यहाँ डिजायर्ड बिहेवियर करने के लिए बाकी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि मनी या बाकी कोई रिवॉर्ड्स। सो सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स इंक्लूड्स बेनिफिट्स लाइक मनी एंड रिवॉर्ड्स। अब फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताइए, मनी या फिर बाकी रिवॉर्ड्स का हम क्या करेंगे? या खाना पीना ही करेंगे ना, राइट? सो सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स का यूज़ हम इनडायरेक्टली बायोलॉजिकल नीड्स पूरे करने के लिए करते हैं, इसलिए हम इसे कंडीशन रीइंफोर्सर्स भी बोलते हैं। सो यहाँ कंडीशन रीइंफोर्सर और सेकेंडरी रीइंफोर्सर एक ही है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। अब मैं आपको एक सवाल करता हूँ। लास्ट एग्जाम्पल में हमने लोगों को फ्री पेट्रोल या डीजल दिया था, वो प्राइमरी रीइंफोर्सर है या सेकेंडरी? सो वो सेकेंडरी रीइंफोर्सर था, क्योंकि वो बायोलॉजिकल नीड पूरी नहीं करता, लेकिन फ्री डीजल मिलने के बाद हमारी जो सेविंग होती है
उसका यूज़ करके हम बायोलॉजिकल नीड्स पूरा कर सकते हैं, राइट? सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहेगा। मैंने आपको सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में क्लियर किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये तो बस एक सैम्पल वीडियो था। ऐसे मैंने सारे मैनेजमेंट के कंसेप्ट सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप उस सारे वीडियो कंटेंट और पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हो तो हमारे ज्वाइन बटन में आरबीआई मैनेजमेंट एंड एथिक्स कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ मैंने मैनेजमेंट और एथिक्स दोनों के फुल सिलेबस अपलोड कर रखे हैं। अभी अगर आपको लग रहा होगा कि ये ज्वाइन बटन निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी, देखो फ्रेंड्स, यूट्यूब की कमाई होती है बस ऐड से। सो यहाँ जब यूट्यूब के कुछ वीडियोस को मिलियंस व्यू मिलते हैं, उसी वक्त यूट्यूब की कमाई होती है और वो वीडियोस बनाने वालों को सपोर्ट करता है। लेकिन एजुकेशनल वीडियोस को कभी इतने व्यूज़ नहीं आते फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं, फिर आप ही यूट्यूब पे ऑब्जर्व करिए। आपको पता चलेगा कि कॉमेडी, एंटरटेनमेंट और नॉन एजुकेशनल वीडियोस पे इजीली मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन एजुकेशनल वीडियोस पे नहीं। लेकिन यहाँ मैं आपको दोष नहीं दे रहा फ्रेंड्स, आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम में लगभग 1 लाख से आसपास बच्चे अपीयर तो करते हैं, लेकिन 10-20 हज़ार ही सोचते हैं कि उन्हें एग्ज़ाम देना है, और उनमें से 1-2 हज़ार ही बच्चे रहते हैं जो एग्ज़ाम के लिए सीरियस होते हैं। सो अब आप समझ रहे होंगे कि यूट्यूब से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से मुझे आपको सपोर्ट करने के 2 ऑप्शन रहते हैं। वो 2 ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं। एक तो मुझे खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना होगा, या फिर मुझे किसी और का कोचिंग स्पॉन्सर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये बोलना होगा कि ये हमारी XYZ इंस्टीट्यूट है जिसका आरबीआई ग्रेड बी का 25,000 का कोर्स है, लेकिन आपको ये पे करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने अफेयर्स माइंड 10 का कोड यूज़ किया तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको ये कोर्स 22,500 में मिल जाएगा। ये दोनों सिचुएशंस आप भी नहीं चाहते और मैं भी नहीं। इसी वजह से मैंने ये ज्वाइन बटन का ऑप्शन चूज़ किया, जिससे आपको भी सपोर्ट मिलेगा और मुझे भी। आपको बस यहाँ 2799 का प्राइस पे करना होगा, जिससे आपका दोनों मैनेजमेंट और एथिक्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। अब आप बोलोगे, सर वह मंथली दिख रहा है, फिर क्या हमें हर मंथ पे करना होगा? नहीं फ्रेंड्स, ये कोर्स आप बड़े आराम से 1 मंथ में कवर कर सकते हो। अगर आप आरबीआई फाइनेंस और ईएसआई के वीडियोस 1 महीने में कवर कर सकते हो, फिर उसी तरह ये भी आप 1 महीने में कवर कर सकते हो। सो इस पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। जब भी आपके सब वीडियोस देख के हो जाएंगे, आप वहाँ एड मेंबरशिप में क्लिक कर लीजिए और आपके पैसे नहीं कटेंगे। ओके? सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको सारी बातें क्लियर हो गई है। सो चलिए मिलते हैं कोर्स में।